जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। नागौद क्षेत्र के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता यादवेंद्र सिंह का शुक्रवार को भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहने वाले यादवेंद्र सिंह को क्षेत्र की जनता एक जमीनी नेता के रूप में जानती थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और इसी वजह से उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को देर रात उनके गृह ग्राम कचनार लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। रविवार को पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। कचनार गांव स्थित उनके निवास स्थान पर सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। प्रदेश सरकार के कई जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सतना सांसद गणेश सिंह, विधायक नागेंद्र सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गगनेंद्र प्रताप सिंह और पूर्व महापौर राजा राम त्रिपाठी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी और उनके साथ बिताए पलों को याद किया। नेताओं ने कहा कि यादवेंद्र सिंह ने अपने जीवन में हमेशा जनता की सेवा को प्राथमिकता दी और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किए। उनके निधन से न सिर्फ नागौद क्षेत्र बल्कि पूरे सतना जिले की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। उनके समर्थकों और क्षेत्र की जनता में गहरा शोक देखने को मिला है। सुबह से ही कचनार गांव के लोगों की भीड़ जुटने लगी है। ग्रामीणों, किसानों और युवाओं ने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। कई लोग उन्हें एक सरल, मिलनसार और जनता के बीच रहने वाले नेता के रूप में याद करते नजर आए। अंतिम यात्रा के दौरान हजारों लोग उनके साथ चल रहे थे और पूरे माहौल में शोक और श्रद्धा का भाव दिखाई दे रहा था। दोपहर के समय पूरे धार्मिक रीति रिवाज और विधि विधान के साथ यादवेंद्र सिंह की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और हजारों समर्थक मौजूद रहे। उनके बेटे यातेंद्र सिंह पप्पू ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण में वहां मौजूद कई लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। परिवार और समर्थकों के लिए यह पल बेहद भावुक और कठिन था। अगर उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो यादवेंद्र सिंह का सफर काफी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1978 में की थी। उस समय वे वसुधा ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए थे। सरपंच बनने के बाद उन्होंने गांव और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कई काम किए और धीरे धीरे जनता के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद वे जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष बने और फिर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने किसान और ग्रामीण की समस्याओं को उठाने का काम किया और क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किए। राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे। वर्ष 2003 और 2008 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार जनता के बीच सक्रिय बने रहे। आखिरकार वर्ष 2013 में उन्हें पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत मिली और वे नागौद क्षेत्र से विधायक चुने गए। विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाया। हालांकि इसके बाद के चुनावों में उन्हें फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2018 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वर्ष 2023 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। बावजूद इसके वे लगातार राजनीति में सक्रिय रहे और अपने समर्थकों के बीच जुड़े रहे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद वे भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में सक्रिय थे और संगठन के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते रहे। उनके निधन से भाजपा और क्षेत्र की राजनीति में एक अनुभवी और जमीनी नेता की कमी महसूस की जा रही है। यादवेंद्र सिंह को उनके समर्थक एक ऐसे नेता के रूप में याद कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी समस्या को समझने और हल करने का प्रयास किया। उनके राजनीतिक जीवन में भले ही कई बार हार जीत का दौर आया, लेकिन उन्होंने कभी भी जनता से दूरी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े और सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।